मतदान की तारीख का ऐलान हो चुका है। एक ही चरण में चुनाव होंगे। हिमाचल प्रदेश में एक चरण में चुनाव होगा। 12 नवंबर को हिमाचल में मतदान किया जाएगा और 8 दिसंबर को काउंटिंग होगी, यानी वोटों की गिनती होगी और वो दिन होगा थर्सडे। 12 नवंबर को पोलिंग डेट यानी मतदान 12 तारीख को 12 नवंबर को रखा गया है। और अब सवाल जवाब का सिलसिला शुरू हुआ। इस वक्त की बड़ी खबर है, हिमाचल में चुनावों की तारीखों का ऐलान हो गया है। साथ में न करने का फैसला क्यों लिया? इसी से जुड़ा हुआ सवाल है, क्या गुजरात विधानसभा चुनाव की घोषणा 8 दिसंबर के बाद होगी? क्योंकि गुजरात के विधानसभा कभी काफी। और अब ये सवाल उनसे पूछा जा रहा है चुनाव आयोग से कि दोनों राज्यों के चुनावों का ऐलान एक साथ क्यों नहीं? दोनों सवालों के जवाब से वो होगा कि आप ही लोगों ने रूल बनाया है कि 6 महीने के अंतराल के अंदर में जिन राज्यों के विधानसभा चुनाव होंगे उनकी घोषणा साथ में की जाएगी। अभी साल के शुरुआत में उत्तर प्रदेश में हमने देखा था, उत्तर प्रदेश के साथ बाकी 4 राज्यों के। तो जो रूल चुनाव आयोग बनाता है, मैं ये तो नहीं कहूंगा कि उसका उल्लंघन कर रहे हैं, लेकिन उससे आप लोग पीछे हट रहे हैं, उसी को आप लोग रूल को बदल रहे हैं। तो ऐसा क्यों है, अलग अलग क्यों है? इंतजार करेंगे जवाब क्या दिया जाता है चुनाव आयोग की तरफ से। लेकिन इस वक्त आप देख लीजिए चुनावों की तारीखों का ऐलान हो गया है। एक ही चरण में चुनाव होगा। 12 नवंबर को मतदान होगा, 8 दिसंबर को मेरा सवाल यह है कि पॉलिटिकल पार्टी मतगणना होगी कि एक राज्य का चुनाव हो जाएगा और उसके नतीजे आने के बाद दूसरे राज्य का चुनाव तुरंत होगा, तो चुनाव प्रभावित। अंकित मेरे सहयोगी इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं, जरा उनका रुख करते हैं। अंकित, तो आपने इस बात का ध्यान रखा? अभी इस बात का सवाल इस बात पर सवाल भी किया गया कि गुजरात के चुनावों का ऐलान क्यों नहीं किया गया है, तारीखों का ऐलान क्यों नहीं हुआ है। और उसके बाद चुनाव आयोग की तरफ से कहा गया कि 4-5 सवाल एक साथ ले लेते हैं और फिर जवाब देंगे। लेकिन तारीखों का ऐलान हो चुका है। 12 नवंबर को वोटिंग, 8 दिसंबर को नतीजे। जी बिल्कुल, और एबीपी न्यूज ने सुबह से अपने दर्शकों को बताया था कि देखिए अभी आज चुनावों की तारीखों का ऐलान होगा वो सिर्फ हिमाचल को लेकर के होगा। हालांकि गुजरात को लेकर के एक संशय बना हुआ था कि क्या तारीखों का ऐलान होगा या नहीं होगा, लेकिन हम लगातार यही बता रहे थे कि चुनाव आयोग की प्राथमिकता ये है कि हिमाचल में 15 नवंबर से पहले चुनाव करवा लिया जाए। उसकी वजह भी हम बता रहे थे कि किस तरीके से वहां पर जो पहाड़ी इलाके हैं वहां पर बर्फबारी शुरू हो जाती है और चुनाव को संपन्न करवाने में दिक्कतें आ सकती हैं। और इसी वजह से चुनाव आयोग की सबसे पहली प्राथमिकता ये थी कि 12 नवंबर या हमने जो सुबह अपने दर्शकों को बताया था कि 15 नवंबर से पहले, तो चुनाव आयोग ने उस पर मोहर लगा दी है कि 12 नवंबर को होगा हिमाचल प्रदेश में मतदान। और जिस तरीके से दिसंबर की उन्होंने तारीख भी बता दी है 8 दिसंबर, किस तरीके से दिसंबर के जो दिसंबर की तारीख है 8 दिसंबर, उस दिन जो आएंगे नतीजे, तो साफ तौर पर जिस तरीके से एबीपी न्यूज ने अपने दर्शकों को बताया था कि आज गुजरात की चुनावी तारीखों का ऐलान नहीं होगा। और उसकी वजह भी है अभी, क्योंकि जो चुनाव आयोग की टीम है वो गुजरात के दौरे पर जा रही है, वहां से रिपोर्ट आएगी, तो तमाम जो चीजें हैं जो अभी चुनाव आयोग जिसको जो तैयारियां करना बाकी है। लेकिन बड़ी खबर क्या है? बड़ी खबर यह है चुनाव आयोग की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से कि 12 नवंबर को हिमाचल में होंगे मतदान और 8 दिसंबर को होगी मतगणना। लेकिन इसका एक इन्फ्रेंस अगर हम निकालना चाहें गुजरात को जोड़ते हुए, क्योंकि अगर हम पिछले चुनावों को देखें तो मतदान भले ही अलग अलग तारीखों में हुए थे लेकिन मतगणना 1 तारीख को हुई थी। तो इससे अब यह भी एक निष्कर्ष की तरफ हम बढ़ सकते हैं कि संभवतः गुजरात में भी चुनाव दिसंबर के पहले हफ्ते तक हो जाएंगे और 8 दिसंबर को न सिर्फ हिमाचल बल्कि गुजरात के चुनावों की भी मतगणना हो सकती है। लेकिन वो अभी आगे की भविष्य की बात है। लेकिन अगर हम आज की तारीख की बात करते हैं तो एबीपी न्यूज जो सुबह से अपने दर्शकों को बता रहा था कि केंद्रीय चुनाव आयोग जो दोपहर में 3 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा उसमें प्रमुखता जो तौर पर जो हिमाचल की तारीखों का ऐलान होगा। तो एबीपी न्यूज की खबर पे लगी है मोहर और हमने अपने दर्शकों को बताया था कि 15 नवंबर से पहले ये चुनाव हो जाएंगे। तो वहां पर केंद्रीय चुनाव आयोग ने अंकित, एबीपी न्यूज आपको रखे आगे और इसीलिए लगातार कहा जा रहा था कि पूरे चांसेस है कि हिमाचल प्रदेश के चुनावों की तारीखों का ऐलान हो जाएगा। और वही सवाल वहां बैठे पत्रकार भी कर रहे हैं कि ऐसा क्यों किया आपने? 6 महीने के अंतराल, अगर सरकार जो वक्त है वो जो समय सीमा है अगर खत्म हो रही है तो एक साथ आप उन चुनावों का ऐलान करते हैं। ये उत्तर प्रदेश के साथ बाकी राज्यों में हुआ था, तो यहाँ क्यों नहीं? उसके जवाब का हम इंतजार कर रहे हैं। लेकिन नीरज भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, अभिषेक उपाध्याय भी इस वक्त आपको स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं। नीरज, सबसे पहले मैं आप के पास आऊंगी और अब ऐलान हो चुका है हिमाचल में आधिकारिक तौर पर अब बिगुल
फूक चुका है, फूका जा चुका है। 12 को वोटिंग, 8 को नतीजे। जी बिल्कुल, हिमाचल के चुनावों की घोषणा हो चुकी है। 12 नवंबर को वोटिंग है और 8 दिसंबर को मतगणना होगी। लेकिन इसी के साथ एक बड़ी बात यहां पर सामने आई है कि हिमाचल, चूंकि हिमाचल में अगले हफ्ते कई प्रोग्राम थे, प्रधानमंत्री के, गृह मंत्री के, और पहले से प्रस्तावित कार्यक्रम थे और कई घोषणाएं होनी थी। लेकिन उससे ठीक पहले चुनाव आयोग ने ये घोषणा करके उन सभी कार्यक्रमों पर रोक लगा दी है एक तरह से। तो ये जो अब तक भारतीय जनता पार्टी या सरकार पर आरोप लगते रहे हैं कि सरकार जानबूझकर चुनावों को आगे बढ़ाती रही है या चुनाव आयोग पर दबाव बनाकर कहीं ना कहीं अपने कार्यक्रम कराते रहे, उन सभी जो आरोपों को एक तरह से करारा तमाचा है, उन सभी आरोपों को एक तरह से नकारा गया है। चुनाव आयोग ने एक बार फिर साबित किया है कि वो इंडिपेंडेंट हैं और अपने काम को वो करना जानते हैं। ये अलग बात है कि गुजरात की अभी घोषणा नहीं हुई है, क्योंकि पिछली बार भी अगर आप देखें तो हिमाचल और गुजरात के चुनावों में करीब करीब 15 दिन का गैप था। हाँ। इस बार भी वो दिखाई पड़ रहा है कि अभी फिलहाल केवल हिमाचल के चुनाव की घोषणा की है। माना जा रहा है अगले 8 से 10 दिन के अंदर। गणित तो लगाने ही लगते हैं ना, पत्रकार ये काम पक्का करते हैं और खासकर बिटवीन द लाइंस तो रीड करने की कोशिश करते ही हैं। दीपक रावत भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, अंकित ने वो काम किया, वही काम नीरज आप भी कर रहे थे, और अभिषेक गुजरात में मौजूद है। वो तो चुनावों की तारीखों का ऐलान होने से पहले ही चुनावी मूड में आ गए हैं, और क्योंकि वो जानते हैं कि जनता जो है उसे आगे रखना है। तो अभिषेक, अब क्या समझा जाए? मुझे पूरा यकीन है कि जैसे ही 2 डेट आई होगी अभिषेक, 12 तारीख और 8 दिसंबर, आपने पूरा कैलकुलेट कर दिया होगा कि 8 दिसंबर मतलब हो सकता है कि नवंबर के अंत तक जो है यहां भी हो जाए चुनाव। देखिए रूबिका, अभी गुजरात में आप जो जिस कैलकुलेशन की आप बात कर रही हैं, वो कैलकुलेशन मुझे लगता है थोड़ा शांति के समय में होता है। यहाँ शांति जो है वो चुनाव की हलचल पहले ही भंग कर चुकी है। अभी इतना ज़्यादा यहाँ अशांति है चुनाव प्रचार को लेकर के कि अभी दूसरा ही कैलकुलेशन यहाँ पर चल रहा है। अभी कैलकुलेशन चल रहा है कि यहाँ कौन प्रचार में आगे निकल रहा है। वो आप यूँ समझिए कि परोक्ष रूप में यहाँ चुनाव डिक्लेयर है। यहाँ पर पिछले 1 हफ्ते के भीतर प्रधानमंत्री मोदी, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, गृह मंत्री अमित शाह, केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, तमाम नेताओं की खेप आ चुकी है। और इसी तरह से आम आदमी पार्टी में से अरविंद केजरीवाल, राघव चड्ढा कंटिन्यू यहाँ प्रचार कर रहे हैं। तो यहाँ पर चुनाव की तारीख की जानकारी होना एक औपचारिकता भर रह गई है। चुनाव का प्रचार यहाँ जम करके शुरू हो चुका है। और आप लगातार वो जो प्रचार वाले मोड में नेता है, आप यहाँ खबर के प्रचार वाले मोड में आ चुके हैं, वो हमें दिखाई भी दे रहा है आपकी खबरों के जरिए। लेकिन दीपक वहाँ हमारे साथ हिमाचल से जुड़ गए, जरा उनका रुख करते हैं। अभिषेक, दोबारा आपका रुख करूंगी। अभिषेक, वहां पर जिस तरीके का आलम वहां गुजरात में अभी तो चुनावों का ऐलान नहीं हुआ है, वही आलम, वही स्थिति इस वक्त आपको हिमाचल में नजर आ रही थी? दीपक, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? जी, आपकी आवाज मिल रही है मुझे। आप मेरे ख्याल से इस वक्त हिमाचल में मौजूद हैं। जी नहीं, इस वक्त दिल्ली की आम आदमी पार्टी दफ्तर के बाहर मैं मौजूद हूं। लेकिन जिस तरीके से हिमाचल चुनाव पे की घोषणा जो हुई है, उस पर कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी की भी नज़र काफ़ी ज़्यादा बनी हुई है, क्योंकि आम आदमी पार्टी हिमाचल और गुजरात दोनों ही जगह पर चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुकी है। दोनों ही जगहों पर आम आदमी पार्टी के तमाम नेता लगातार दौरे कर रहे हैं। भगवंत मान और मनीष सिसोदिया को स्पेशली हिमाचल में आम आदमी पार्टी ने लगा रखा है, क्योंकि पंजाब से सटा हुआ राज्य है हिमाचल, और वो चाहते हैं कि पंजाब में जितनी बड़ी जीत आम आदमी पार्टी को हासिल हुई है इस बार, कुछ वैसा ही उस जीत का असर जो है वो हिमाचल में भी देखने को मिले, वहां भी ज्यादा से ज्यादा सीटें हासिल कर सके। यही वजह है कि भगवंत मान को लगातार हिमाचल में भेजा जा रहा है चुनाव प्रचार प्रसार के लिए, और अरविंद केजरीवाल खुद भी लगातार चक्कर काट रहे हैं। तो हिमाचल को लेकर बहुत ज्यादा उम्मीदें हैं आम आदमी पार्टी को, लेकिन ये उम्मीदें कितने नतीजों में तब्दील हो पाएंगी ये देखना होगा। हाँ, और ये ऐसी उम्मीदें तो सबको हैं। ये देखिए, हमारे साथ मेरे सहयोगी जैनेंद्र जुड़ गए हैं। कांग्रेस भी लगातार इस उम्मीद में है कि वो यहाँ पर कोई दो-मुखी फाइट नहीं होने वाली है। यहाँ पर फाइट अगर दो-मुखी होगी तो उसमें बीजेपी वर्सेस कांग्रेस होगी। और जैनेंद्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जैनेंद्र, अब दो तारीखों का ऐलान हो चुका है, एक तो हिमाचल प्रदेश के चुनाव की तारीखों का और एक कांग्रेस अध्यक्ष पद की चुनावी तारीख।
देखिए रूबिका, कांग्रेस अध्यक्ष का चुनाव तो 17 अक्टूबर को है और 19 तारीख को नतीजे आ जाएंगे, लेकिन हिमाचल चुनाव का जो बिगुल आज बजा है, संयोग की बात है कि आज ही कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने सोलन में सभा की है और एक तरीके से कैंपेन को लॉन्च किया और आज ही चुनाव की तारीख का भी ऐलान हो गया है। हिमाचल को लेकर के कांग्रेस के कैंप में काफी उम्मीदें हैं। खुद प्रियंका गांधी की जो टीम है उसने मोर्चा संभाला हुआ है और कांग्रेस पर कहीं ना कहीं एक दबाव है इन दो राज्यों में अच्छे नतीजे देने का, क्योंकि राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा तकरीबन 1.5 महीने पहले लॉन्च की थी और अगर नतीजे अनुकूल नहीं रहे कांग्रेस के तो फिर कहीं ना कहीं राहुल गांधी की जो मुहिम है उस पर एक सवालिया निशान खड़ा हो जाएगा। तो कांग्रेस ने अंदरूनी तौर पर, जैसा खुद प्रधानमंत्री ने भी जिक्र किया कि गुजरात में चुपचाप कांग्रेस काम कर रही है, तो और जब हमारी भी बात हो रही है कांग्रेस के नेताओं से तो वो यही कह रहे हैं कि इस बार हमारा टेम्पलेट बदला हुआ है, हम चुपचाप काम कर रहे हैं। तो चाहे गुजरात हो, जिसका ऐलान अभी हालांकि नहीं हुआ है, और हिमाचल की, जैसा मैंने आपको कहा कि प्रियंका गांधी की टीम ने वहां मोर्चा संभाला हुआ है, तो कांग्रेस को उम्मीद है कि वहां चूंकि 5-5 साल पर सरकार बदलती रही है तो इस बार कांग्रेस अपनी बारी मानकर चल रही है। लेकिन उत्तराखंड में भी वो दावा कर रहे थे कि इस बार हमारी बारी है, वो कर नहीं पाए। हिमाचल भी पहाड़ी राज्य है। सबसे बड़े त्योहार की यही तो खासियत है कि हर किसी के हाथ में सबसे बड़ा बॉम्ब होता है, सबसे बड़ी लड़ी होती है, सबसे बड़ी फुलझड़ी होती है, जो चाहे उसे जलाने की कोशिश कर सकता है, लेकिन चमक किसके यहाँ आती है ये जनता तय करती है। जगविंदर पटियाल भी मेरे साथ जुड़ चुके हैं, जरा उनका रुख करते हैं। जगविंदर, इस वक्त की बड़ी खबर यही है, 12 को वोटिंग और नतीजे 8 दिसंबर को। गुजरात के चुनावी तारीखों का ऐलान अभी कुछ देर में होगा, यानी अभी कुछ दिनों में होगा, लेकिन हिमाचल पूरी तरीके से तैयार। देखिए रूबिका, सबसे बड़ी बात यह है कि हिमाचल में मौसम को जो है वो वजह बताया गया है। चुनाव आयोग ये कह रहा था कि मौसम को देखते हुए कि कहीं ऐसा ना हो जाए कि दुर्गम इलाकों में बर्फबारी हो जाए, उसकी वजह से वहां पर चुनाव करवाने में दिक्कत आती है, लिहाजा इसीलिए डेट्स को पहले अनाउंस किया जा रहा है। लेकिन यहाँ डेट्स पहले अनाउंस होने के बाद बड़ा चैलेंज दो लोगों के लिए है। सबसे बड़ा चैलेंज जयराम ठाकुर के लिए है, जिन्होंने पिछले 5 साल बीजेपी की सरकार वहां चलाई है, और दूसरा चैलेंज बड़ा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए है, क्योंकि अगर हम एक तबके में देखें तो जयराम के कामकाज को लेकर लोग सवाल उठाते हैं हिमाचल में। इसीलिए नरेंद्र मोदी को अगर आप देखेंगे, मुझे लगता पहले प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने इतने कम समय में इतने ज्यादा दौरे हिमाचल के कर दिए हैं कि लोगों को ये लगे कि प्राइम मिनिस्टर उनके साथ खड़े हैं। जिस तरह की योजनाओं का ऐलान किया जा रहा है, ये तमाम चीजें जो हैं चुनाव पर भारी प्रभाव डालेंगी। दूसरी बात रही कि जयराम ठाकुर पिछली बार जब 2017 दिसंबर में चुनाव जीतकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने और अमित शाह ने उनका नाम आगे बढ़ाया था, तो उस वक्त हालात ये थे कि प्रेम कुमार धूमल की पार्टी यानी बीजेपी तो जीत गई थी, लेकिन प्रेम कुमार धूमल जो चेहरा थे वो सजानपुर से अपना चुनाव हार गए थे। लिहाजा जयराम का नंबर लग गया। पुष्कर धामी की तरह खुशनसीब नहीं निकले प्रेम कुमार धूमल, उनको चांस नहीं मिला। लिहाजा क्या अब इस 5 साल के कामकाज के आधार पर जयराम ठाकुर माहौल बीजेपी के पक्ष में बना पाएंगे और वो रिकॉर्ड बना पाएंगे जो आज तक नहीं बना है, यानी लगातार दूसरी इनिंग खेलने का। तो ये तमाम जिम्मेवारियां इस ठंडे सियासी माहौल की गर्मी के कारण जो बर्फ की वादियां हैं, जहां बर्फ पड़ने के आसार जता रहा है चुनाव आयोग, वहीं पर गर्माहट पैदा करेंगी। आप सही कह रहे हैं कि वहां पर बहुत लोगों को एक टाइट रोप वॉक करनी है, और उसमें 2 बहुत महत्वपूर्ण नाम हैं। वो जिनके बूते इस वक्त सरकार चल रही है, वो जिनके बूते चाहेंगे कि सरकार को अब अगले 5 साल और लाया जाए। अंकित, जरा उनका रुख कर लेते, कुछ बताना चाह रहे हैं, कुछ कहना चाह रहे हैं। अंकित, आपके पास कोई जानकारी है शायद? रूबिका, एक महत्वपूर्ण आंकड़ा है जो केंद्रीय चुनाव आयोग ने कुछ मिनटों पहले दिया है, उसमें दिया है फर्स्ट टाइम वोटर्स का, और वो संख्या भी काफी महत्वपूर्ण है। करीबन 3.5% है वो ऐसे मतदाता जो पहली बार मतदान करेंगे हिमाचल में, और 3.5% एक बहुत बड़ा जो फिगर होता है किसी भी चुनाव में उलटफेर करने के लिए। और वैसे भी कहा जाता है कि फर्स्ट टाइम वोटर्स जो ये तय करते हैं कि किसको वो जो चाहते हैं, और युवा जो है, युवाओं की पसंद क्या है। तो 1,86,681 ऐसे मतदाता हैं जो पहली बार मतदान करेंगे, ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है। अभिषेक जी रूबिका, आप वहां गुजरात में मौजूद हैं। इस बार जिस तरीके से हिमाचल में चुनाव आयोग की तरफ से जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही थी, अंकित ये जो बता रहे हैं कि बहुत इंपॉर्टेंस अगर इस बार किसी को दी जा रही है, जैसे ये कहा गया कि वो जो 17 साल के फर्स्ट टाइम वोटर्स हैं, और मैं 17 साल में फर्स्ट टाइम वोटर्स इसलिए डाल रही हूं कि अगर वो पहले पंजीकृत करवा देंगे तो फिर हम उनको वेलकम किट दे देंगे, और अगर अक्टूबर 2023 तक वो 18 के हो जाते तो उनको ये मौका मिल जाएगा। ये
ये युवा जोश क्या इस वक्त गुजरात में भी एक्टिव दिखाई दे रहा है? वोटर्स के लिहाज से पूछ रही हूं। रूपका, देखिए फर्स्ट टाइम की जहां बात कर रही हैं उसका तो यहां पर फर्स्ट टाइम का जबरदस्त इस समय जोर है, लेकिन फर्स्ट टाइम वोटर से ज्यादा जोर है फर्स्ट टाइम एंट्री जिस पार्टी की होने जा रही है, आम आदमी पार्टी। तो फर्स्ट टाइम तक जहां बोलती है वहां तक तो आपको गुजरात में जबरदस्त उसकी हलचल दिखाई पड़ेगी, लेकिन उसको वोटर से हटा करके अगर आप पार्टी पे लाएंगी तो आपको गुजरात में इस समय की राजनीति की जो रियल तासीर और तस्वीर है वो आपको दिखाई पड़ेगी। पहली बार अरसे बाद पहली बार ऐसा होने जा रहा है, बहुत पीछे इतिहास में अगर ना जाएं तो इस जो रिसेंट हिस्ट्री में पहली बार ये पूरा मुकाबला त्रिकोणीय दिख रहा है। जमीन पर क्या होगा वक्त लगेगा, लेकिन अभी कांग्रेस आम आदमी पार्टी ये दोनों ही विपक्ष में एक पहचान अपनी बना करके, कांग्रेस की पहले से पहचान है, आम आदमी पार्टी अपनी पहचान बना के लड़ती हुई दिखाई पड़ रही है और इसीलिए मुकाबला बड़ा दिलचस्प होने जा रहा है। और जिस तरह से बीजेपी की ओर से आम आदमी पार्टी को टारगेट किया जा रहा है, सोचिए वो पार्टी जो कि अपनी पहली एंट्री यहां पर ले रही है, फिर से पहली एंट्री वाली बात आपकी, फर्स्ट टाइम वाली बात आपकी रिपीट कर रहा हूं, उस पर बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व की ओर से वार किया जा रहा है। और वो इसलिए किया जा रहा है क्योंकि ये हकीकत है कि जो विपक्ष का स्पेस है वहां कांग्रेस बहुत ज्यादा एक्टिव नहीं है और इसीलिए आम आदमी पार्टी उस स्पेस में एक्टिव होती हुई दिखाई पड़ रही है। मतलब कुल मिलाकर एक पार्टी है जो अपनी कुर्सी को बचाने के लिए चुनावी जंग लड़ेगी, दूसरी तरफ दो पार्टियां हैं जो अपनी साख को, अपनी मौजूदगी को, चाहे वो कांग्रेस हो या फिर वो आम आदमी पार्टी हो, इस चुनाव में कहीं ना कहीं रखने की, उस साख को रखने की कोशिश होगी। फिलहाल हम कुछ देर के लिए रुक रहे हैं, लेकिन आज जैसे ही चुनाव की तारीखों का ऐलान हुआ, हमने ये मन बना लिया कि आप तक पहला ओपिनियन पोल पहुंचाएंगे। आज शाम 5 बजे आप हिमाचल प्रदेश में क्या कहती है जनता, क्या है जनता का मूड, पहला ओपिनियन पोल आज शाम 5 बजे एबीपी न्यूज पर आपके सामने होगा। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।